हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो आज जो है हम ट्रायंगल पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखना ट्रायंगल पे। देखो एक डायग्राम दिया हुआ अपने को इस तरह से, ऐसे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में है ए बी, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे सी। इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ 100 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ जेड। ये वाला एंगल है जेड। इस तरह से लाइन आगे तक बढ़ी हुई है डी पॉइंट तक। तो यहाँ पे अपने को जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। देखो ये बहिष्कोण है। अब इसका जो अंतराभिमुख अंतःकोण होंगे वो क्या है, इस वाले कोण को छोड़ देना, इसके संगत वाला कोण छोड़ देना, अंतःकोण जो होगा त्रिभुज का, और बाकी दोनों कोणों को क्या करना है, जोड़ देना है। देखो इस तरह से होगा, जेड बराबर होगा, कौन कौन सा कोण होगा, कोण ए प्लस कोण बी, ये वाला है बहिष्कोण, बहिष्कोण, और ये है ये वाला और ये वाला। कोण ए और कोण बी क्या है, अंतराभिमुख अंतःकोण। अंतराभिमुख अंतःकोण किसके होंगे, त्रिभुज ए बी सी के। तो इस तरह से ही हो गया। अब देखो ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो जेड बराबर होगा 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और जेड की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो जेड बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये होगा जेड का मान। तो इस तरह से होगा। देखो एक बार बता देता हूँ, ऐसा त्रिभुज दिया हुआ था, त्रिभुज में कोण ए दिया हुआ है 100 डिग्री, कोण बी दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पे ए सी डी दिया हुआ है जेड। तो अपने को जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण जेड, और इसके अंतराभिमुख अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण ए और कोण बी। तो कोण जेड बराबर कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण ए की वैल्यू रख लो 100 डिग्री, कोण बी की वैल्यू है 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 123 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ऐसा एक डायग्राम दिया हो अपने को, इस तरह से एक डायग्राम है, ऐसा ही है ना, एक मिनट, ये थोड़ा इस तरह से होगा, इस तरह से आगे तक जाएगा, और ऐसे बनाना है इसको। ये वाला न्यून कोण होना चाहिए, x प्लस 11 डिग्री 2x प्लस 10 डिग्री। यहाँ पे x प्लस 11 डिग्री, यहाँ पे 2x प्लस 10 डिग्री, और यहाँ पे 4x प्लस 15 डिग्री, यहाँ पे 4x प्लस 15 डिग्री, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वही सेम हो गया। ये वाला कोण है, ये वाला कोण दिया हुआ है यहाँ पे, इसको लिख लो ए बी सी और डी।
यहाँ पे दिया अपने कोण ए का मान दिया हुआ है x प्लस 10 डिग्री, कोण सी का मान दिया हुआ है x प्लस 11 डिग्री, और यहाँ पे सी बी और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है x प्लस 15 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होगा कोण सी बी डी बराबर होगा, त्रिभुज के कौन कौन से कोण होंगे, कोण सी प्लस कोण ए, इस तरह से हो जाएगा। तो कोण सी बी डी, देखो सी बी डी की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी बी डी की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 15 डिग्री, रखो 4x प्लस 15 डिग्री। कोण सी की वैल्यू कितनी है x प्लस 11 डिग्री, x प्लस 11 डिग्री, और कोण ए की वैल्यू कितनी है x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री। इस तरह से हो गया। अब देखो क्या करना है, अक्स अक्स वाले को एक तरफ जोड़ लेना है, तो ये वाला अक्स और ये वाला अक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अक्स अक्स 2x, तो 4x प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 2x, और ये 11 को 10 को अलग जोड़ेंगे तो 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21 डिग्री। अब ये 2x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 15 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो कैसे होगा 4x माइनस 2x बराबर होगा 21 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देखो 2x इधर आया तो किस में हो गया माइनस में हो गया, और 15 इधर गया तो किस में हो गया माइनस में हो गया। तो 4x माइनस 2x कितना होगा 2x बराबर हो जाएगा 21 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री, तो x बराबर आएगा 3 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई 3 डिग्री। कहीं गलत हुआ है क्या कहीं पे, यहां पे x का लेना डायग्राम में, यहां पे x का लेना 2x मत करना, इसको x का लेना, इस तरह से हो जाएगा। x बराबर कितने आएगी 3 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे डायग्राम में x का लेना, यहाँ पे 2x मत करना, तो इस तरह से हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे 2x करके फिर वापस पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसको x का लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ था a की वैल्यू दी हुई है x प्लस 10 डिग्री, c की वैल्यू दी हुई है x प्लस 11 डिग्री, और यहाँ पे अपने को पूछ रहा है x की वैल्यू, जहाँ पे सी बी डी एक बहिष्कोण है त्रिभुज ए बी सी का, और उसकी वैल्यू दी हुई है कोण b बराबर कितनी दी हुई है बहिष्कोण जो है b का कितना दिया हुआ है 4x प्लस 15 डिग्री। तो बहिष्कोण को बराबर रखेंगे हम लोग अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर, तो x प्लस 11 डिग्री यहाँ से रख लिया और x प्लस 10 डिग्री यहाँ से रख लिया, दोनों को जोड़ेंगे 2x आ जाएगा 2x प्लस 21 डिग्री, और इधर x प्लस 15 डिग्री ऐसा कैसा हो जाएगा 2x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, और 15 डिग्री इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 4x माइनस 2x बराबर 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर 3 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कैसा है। ऐसे एक ट्रायंगल दिया अपने को इस तरह से, यहां पे a है, यहां b है और यहां c है। इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है 50, और यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है, ये दोनों बराबर है। देखो ऐसा दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी दिया हुआ अपने को, कोई एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। इस त्रिभुज में क्या है AB बराबर है BC के, और यहाँ पे दिया अपने को कोण A बराबर है 50 डिग्री, और कोण B बराबर है x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उस त्रिभुज में AB और BC बराबर भुजा दी हुई है, कोण A बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण B बराबर x दिया हुआ है, और अपने को पूछ रहा है x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण मान में समान होते हैं। तो देखो ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो इस वाली भुजा का सामने वाला 50 डिग्री, तो इस वाली भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा 50 डिग्री।
क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले कोण यानी कि सामने वाले कोण क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ए 50 डिग्री और इस वाली भुजा के सामने वाला कोण सी कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वाली भुजा बराबर है इस वजह से। तो यहाँ पे देखो कोण ए बराबर होगा कोण सी, क्यों होगा, क्योंकि आंसर में कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्यों होगा, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना होगा, 50 डिग्री। तो ये वाला 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री और ये अक्ष है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हो गया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। चलो ये मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन। देखो यहां तक हो गया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस वजह से ये तीनों कोण क्या हो जाएंगे, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए की वैल्यू रखो 50 डिग्री, कोण ए की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी है, अक्ष, और कोण सी की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी होगा, तो कोण सी की वैल्यू 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से हो गया। अब इन दोनों को अलग जोड़ लो और अक्ष ऐसा कैसे रह जाएगा, तो अक्ष प्लस एक 50 और दूसरा 50 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अक्ष बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो अक्ष बराबर कितना आएगा, 80 डिग्री। तो ये अक्ष की वैल्यू आ गई कितनी आई, 80 डिग्री। तो इस तरह से हो जाएगा, यहां से स्टार्ट किया था फिर ऊपर सोल्व किया है पूरा, तो अक्ष बराबर कितनी आ गई, 80 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोई एक ट्राइंगल है, त्रिभुज पी क्यू आर, जहां पर कोण पी अनुपात कोण क्यू अनुपात कोण आर है 3:2:1 के अनुपात में है, तो कोण क्यू का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखना, अपने पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें कोण पी कोण क्यू और कोण आर का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। देखो क्वेश्चन लिखना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी अनुपात कोण क्यू अनुपात कोण आर बराबर है 3:2:1 है। तो कोण क्यू का मान ज्ञात करो। कोण क्यू का मान ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल अपने पास पी क्यू आर, उसमें कोण पी कोण क्यू और कोण आर बराबर है 3:2:1। तो कोण क्यू का मान फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने एंगल्स में बताया था, ऐसे क्वेश्चन करवाए अनुपात वाले। तो कैसे करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः कोणों का योग, ये जो दिए हुए है ना, ये पी क्यू आर, यहां पे लिख लेना, जहां ऐसे भी लिख लेना, जहां कोण पी कोण क्यू और कोण आर त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः कोण, ऐसे लिख लेना। जहां कोण पी कोण क्यू और कोण आर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः कोण है। हमने पढ़ा है कि अंतः त्रिभुज के
त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कोण क्यू की। तो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कोण क्यू बराबर होगा अनुपातों का योग नीचे लिखते हैं, पता है सबको। अनुपातों का योग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 3 2 5 5 और 1 6 अनुपातों का योग नीचे। जिसका निकालना है उसका संगत अनुपात कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो क्यू का संगत अनुपात 2 को ऊपर लिख लिया। और जो टोटल होता है, जो योग होता है, अनुपात जो दिए हुए हैं उनका जो योग होता है कोणों का योग, वो कहाँ रखेंगे, गुणा में रखते हैं। टोटल योग गुणा में हो गया यहाँ पे। तो 6 से डिवाइड करो 30 बार में, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखो एक बार और समझा देता हूं कैसे करना है। एक अपने पास ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी, कोण क्यू और कोण आर का अनुपात है 2:3:2:1। अब यहाँ पे कोण क्यू का मान ज्ञात करो, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, जहां पर कोण पी, कोण क्यू और कोण आर बराबर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, अंतःकोण। ऐसे कोई ट्रायंगल है, पी है, क्यू है और आर है, और यहाँ पे कोण पी, कोण क्यू और कोण आर का अनुपात दिया अपने को 3:2:1। ये जो अनुपात है वो है 3:2:1 के अनुपात में। तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःकोणों का आप कैसे सोल्व करते हैं, देखो इस तरह से अनुपात दिया हुआ है। तो अपने को क्या है, अंतःकोणों का योग, टोटल योग निकालते हैं पहले। जो भी रिलेशन दिया होता है, अगर कोण दिए हुए हैं तो कोणों का योग निकालेंगे पहले। टोटल जो इन तीनों के कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। पूरक होता तो कितना हो जाता 90 डिग्री, समपूरक होता तो 180 डिग्री, और पूर्ण कोण होता तो कितना हो जाता 360 डिग्री, और रेखिक होता तो 180 डिग्री। इस तरह से करते हैं। तो पी क्यू आर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 होता है, हमने लिख लिया। अब कोण क्यू निकालना है, ये वाला कोण। तो जो टोटल जो अनुपातों का योग होता है 3 2 और 1, 3 2 5 5 और 1 6 अनुपातों का योग नीचे लिखते हैं। जिसका निकालना है, क्यू का निकालना है, तो उसका संगत अनुपात 2, जो संगत अनुपात होता है वो कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और जो टोटल योग होता है ये वाला अंतःकोणों का योग, टोटल योग गुणा में लिखते हैं। अब ये कट जाएगा यहाँ से, 3 बार में कटेगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर कितना होगा अपना 60 डिग्री या 60 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है और बी माइनस सी 10 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण सी का मान ज्ञात करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा अपन ने कोण में भी किया था क्वेश्चंस, और जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं वैसे क्वेश्चन भी हमने कोण में किए हैं, जहां पे 2 का अंतर दिया हुआ रहता है। और पूरक कोण समपूरक कोणों में क्या है कि दो पूरक कोणों का अंतर 14 डिग्री है। ऐसा टेस्ट में भी आता है, 2 पूरक कोणों का अंतर 14 डिग्री है, तो उसका जो रिलेशन था कि कोण ज्ञात करो वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। देखो ऐसे दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर है 90 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। तथा बी माइनस सी, कोण बी माइनस सी। देखो जब भी ऐसे आ जाए ना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी बराबर, या कुछ भी आ जाए ऐसे कोणों के बारे में बोला जाए, तो जब तक बहिष कोण नहीं लिखा होगा ना तब तक हम उन्हें क्या मानेंगे, अंतःकोण ही मानेंगे। अगर बहिष कोण लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ये दिया हुआ है कि बहिष कोण, तभी बहिष कोण होगा, अदरवाइज हम क्या मानेंगे, उन्हें अंतःकोण ही मानेंगे। अंतःकोण लिखा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बहिष कोण लिखा हुआ अनिवार्य होता है, तो ये ध्यान रखना। कभी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको क्या मानेंगे, हम अंतःकोण ही मानेंगे, कभी बहिष कोण नहीं मानेंगे। तो कोण बी माइनस कोण सी बराबर होगा, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 10 डिग्री है। तो कोण सी का मान ज्ञात करो।
देखो सिर्फ सी का मान पूछ रहा है, बी का मान नहीं पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो आंसर में देखना। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, बी माइनस सी का रिलेशन दिया हुआ है, बी और सी का बी माइनस सी बराबर 10 डिग्री है, तो कोण सी का मान ज्ञात करो। ऐसे कोई त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, उसमें दिया हुआ मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री, और इस बी और सी का रिलेशन दिया अपने को कोण बी माइनस कोण सी बराबर 10 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कोण सी क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करते हैं, कोण ए बराबर 90 डिग्री, और अपने को पता है किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे अंतः कोण और बहिष कोण कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मानेंगे हम ए बी सी को अंतः कोण मानेंगे। अगर लिखा हुआ रहता बहिष कोण तभी बहिष कोण मानते हैं, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अंतः कोण ही मानेंगे, उन्हें बहिष कोण कभी भी नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, कोण बी प्लस कोण सी निकल जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इस तरह से हो गया। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री आ गया। कर लिया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये क्या है अंतः कोण, अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान दिया हुआ 90 डिग्री, तो यहां रख लिया 90 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री उधर जाएगा, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आया 90 डिग्री। अब देखो कैसे करना है आगे, तो यहां पे अपने पास आ गया कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, ये तो आ गया अपने पास। और अपने को रिलेशन दिया हुआ था कोण B माइनस कोण C बराबर 10 डिग्री, तो यहां लिखना कोण B माइनस कोण C बराबर 10 डिग्री। अब अपने को निकालना है कोण C का मान, तो अगर हम जोड़ेंगे तो C रिप्लेस हो जाएगा और कोण B का मान निकल जाएगा, तो फिर कोण B का मान निकाल के फिर कोण C का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। जोड़ने से क्या होगा, कोण B का मान पहले निकलेगा और फिर कोण C का मान निकलेगा। अगर हम घटा देते हैं तो कोण B रिप्लेस हो जाएगा और ये जो माइनस का ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और अपने पास कोण C का मान निकल जाएगा। तो किसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। तो देखो घटाने पर क्या होगा, यहाँ पे जब भी घटाते हैं तो क्या करते हैं चिन्ह चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो घटाने पर क्या करेंगे, ये किसका है प्लस का है, यहाँ पे कोई भी अगर साइन नहीं होता तो किसका मानते हैं प्लस का साइन होता है, तो ये किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। माइनस को क्या करेंगे अगर घटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। साइन चेंज करना है बस, जब भी घटाते हैं तो क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का था ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस में हो जाएगा, और इसके आगे कोई भी साइन नहीं तो किसका है ये प्लस का है, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो b प्लस का, अब जब घटाए तो क्या होगा b माइनस का, तो प्लस माइनस ये क्या होगा 0, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस, एक C प्लस का दूसरा C कोण C प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 कोण C, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 90 में से 10 गया तो कितना जाएगा 80 डिग्री। तो 2 कोण C कितना है अपने पास 80 डिग्री, तो कोण C बराबर कितना आएगा 80/2, तो कोण C बराबर 40 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास कोण C बराबर कितना आया 40 डिग्री आ गया। एक बार समझा देता हूं, कोण A दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण B माइनस C दिया हुआ अपने को 10 डिग्री, और ये त्रिभुज के अंतः कोण है और कोण C का मान अपने को फाइंड आउट करना है। तो कोण A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। ये सारे त्रिभुज के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो कोण A की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कोण B प्लस कोण C ऐसा कैसे हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, कोण जो 90 है उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री आ गई। अब कोण बी प्लस कोण सी की बराबर 90 डिग्री आ गया, तो कोण बी माइनस कोण सी बराबर 10 डिग्री अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी यहां से, तो यहां से रख लेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, घटा देते, अगर प्लस करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, पहले बी का मान निकल जाएगा। बी का मान निकालने के बाद फिर कोई दोनों में से एक भी इक्वेशन में बी का मान पुट करो तो सी का मान निकलेगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सी का निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो बी रिप्लेस हो जाएगा और सी की वैल्यू अपने को निकल जाएगी। तो बी में से बी गया, 0 हो गया। कोण सी प्लस कोण, ये प्लस का ये प्लस का, तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर 2 कोण सी, और 90 में से क्या गया, 10 गया तो कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो 2 कोण सी बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर 80/2, तो कोण सी बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ऐसे क्वेश्चन दिया हो अपने पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता देना, जो भी डाउट हो कमेंट करो और बता दो ये इसमें डाउट है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको अगले नेक्स्ट क्लास में। चलो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है यदि कोण ACD बराबर 112 डिग्री हो, यदि कोण ACD बराबर 112 डिग्री हो और कोण B बराबर 3/4 कोण A, कोण B बराबर 3/4 कोण A है, तो B का मान ज्ञात करो। है तो B का मान फाइंड आउट करना अपने को, B का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करना है, एक अपने पास ट्राइंगल दिया हुआ है त्रिभुज ABC, अब उसकी वजह BC जो है उसको D तक बढ़ाया गया है, और यहाँ पे कोण ACD दिया हुआ है 112 डिग्री, कोण B का रिलेशन दिया हुआ है कोण A के साथ कि कोण B बराबर 3/4 कोण A है, तो कोण B का मान ज्ञात करो। ऐसे एक त्रिभुज दिया अपने पास इस तरह से, एक त्रिभुज था इस तरह से, ये A है, ये C है और ये B है। अब B को कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। B को कहां, BC, अच्छा BC को बढ़ाया गया, सॉरी, ये यहां पे B है और यहां पे C है, तो BC को कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया है इस तरह से। BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है और यहां पे कोण ACD, AC और D कितना है, 112 डिग्री है इस तरह से। कोण और कोण B बराबर कितना है, 3/4 कोण A, और अपने को कोण B का वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो ऐसे डायग्राम हो गया, त्रिभुज ABC इस तरह से दिया हुआ है और BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है, और यहाँ पे ACD कितना है, 112 डिग्री है। तो अपने को क्या करना है, एक रिलेशन और दिया हुआ है कोण B बराबर 3/4 कोण A, तो कोण B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का, अंतराभिमुख अंतः कोणों का योग त्रिभुज के बहिष कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण ACD बराबर होगा कोण A प्लस कोण B, होगा नहीं होगा, होगा इस तरह से। ये क्या होंगे, अंतः कोण, ये क्या है, अंतः कोण है, और ये क्या है, बहिष कोण है। अब बहिष कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख अंतः कोण होंगे, ध्यान रखना ये बात। कौन से हैं,
अंतराभिमुख अंतःकोण, सिर्फ अंतःकोण नहीं होंगे, अंतराभिमुख अंतःकोण होंगे। इस तरह से हो गया। तो यहां पे देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो गया 112 डिग्री। इसकी वैल्यू यहां रख दी 112 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 112 डिग्री हो गया। अब अपने को रिलेशन दिया हुआ है, कोण बी बराबर दिया हुआ है 3/4 कोण ए, इस तरह से दिया हुआ है। तो कोण ए के मान कितना होगा, निकालना क्या है, बी निकालना है। निकालना बी है, इसलिए क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे, ये ध्यान रखना। जो निकालना है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, जो नहीं निकालना है उसको रिप्लेस कर देंगे, और जो निकालना है उसको रखेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कोण ए बराबर कितना होगा, यहां से जाएगा कोण ए बराबर, ये देखो 4 ऊपर जाएगा और 3 किस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो क्या होगा 4/3 कोण बी हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना होगा, वर्ज गुणन करेंगे, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो कोण ए बराबर 4/3 कोण बी हो जाएगा। अब देखो आगे, ये मिटा देता हूं डायग्राम। आगे देखो अपने पास ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। अब ये जो बी ए की वैल्यू वो किस में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4/3 कोण बी प्लस कोण बी बराबर होगा 112 डिग्री। 4/3 कोण बी, ए की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 4/3 कोण बी प्लस कोण बी ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस कोण बी बराबर 112 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो यहां पे नीचे 1 ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे 3 का, इसमें कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 कोण बी हो जाएगा। ऐसा कैसा, अब 1 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 को कोण बी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कोण बी बराबर 112 डिग्री हो गया। इस तरह से अब ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 4 और 3 कितना होगा, 7 कोण बी बटा 3 बराबर हो जाएगा 112 डिग्री हो गया। इस तरह से अब ब्रज गुणन करेंगे, यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, ये किस पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कोण बी बराबर 3/7 गुणा 112 डिग्री। चलो 7 से काटो इसको, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, या अगर 16 डिग्री, 16 को उससे मल्टीप्लाई करो 48 डिग्री, कितना आएगा, बराबर 48 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 48 डिग्री या 48 डिग्री। चलो आंसर हो गया, आंसर बराबर आ गया 48 डिग्री। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आया था एसएससी 10+2 में, एसएससी 10+2 2015 में आया था, ये ध्यान रखना, 2015 में एसएससी 10+2 में आया था। 2015 में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था 2015 में। यहां पे लिखा होता है त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है तो कोण यदि ACD बराबर 112 डिग्री है, और इस तरह से रिलेशन दिया हुआ था कोण B बराबर 3/4 कोण A है, तो कोण B का मान ज्ञात करो। तो अपने को ये दिया हुआ है ACD करना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे D करना। स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ था ना ACB, उसको D कर लेना, तो हो जाएगा ACD। कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B हो जाएगा। ये अंतर कोण, ये 22 कोण, यहाँ D कर लेना, ध्यान रखना, B नहीं आएगा, यहाँ पे D आएगा। अब कोण A प्लस कोण B बराबर 112, इसका मान रखेंगे 112 डिग्री हो जाता है, तो 112 डिग्री हो गया। कोण A बराबर कितना है, कोण B बराबर दिया हुआ 3/4 कोण A, तो कोण A की वैल्यू निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 कोण B आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में कोण A का मान रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, तो 4/3 कोण B प्लस कोण B ऐसा कैसा जाएगा, आ जाएगा, और बराबर 112 डिग्री हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 कोण B बराबर 112 डिग्री। ब्रज गुणा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर गया, 7 नीचे आ गया, और गुणा में चला जाएगा ये, तो कोण B बराबर 3/7 गुणा 112 डिग्री। 7 से कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 48।
तो कोण बी बराबर कितना आया 48 डिग्री। इस तरह से ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया था 10+2 में 2015 में। तो ये जो है अपने आज की जो क्लास है वो खत्म हो गई है, ये क्वेश्चन से करवाने थे आज। और थोड़ा सा क्या है क्लासेस भी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब टाइमिंग का थोड़ा बैठ नहीं रहा है, अभी क्या है मेरा थोड़ा सेटअप चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा एडजस्ट होना पड़ रहा है। क्लासेस क्या है कभी एक दिन मिस हो जाती है, एक आध दिन मिस हो जाती है किसी रीजंस की वजह से। क्या हो रहा है कि मैंने थोड़ा सेटअप किया है, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं अपना, जो जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उससे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है। और जो सॉल्यूशन है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और एक आध दिन में डल जाएगा, उसकी एडिटिंग बाकी है तो एक आध दिन में डल जाएगा। सॉल्यूशन भी बीच में डिलीट हो गया था, आ जाता उसी दिन, पर जो मैंने किया उसको रिकॉर्ड किया वो डिलीट हो गया किसी गलती की वजह से। मेरी गलती नहीं थी, कुछ बच्चे चला रहे थे फ़ोन को तो उन्होंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो ये हो गया है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे। एक तो माध्यिका, केंद्रक वगैरह पढ़ेंगे, माध्यिका, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आज के लिए गुड नाइट।